हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। मैं अमन मिश्रा आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू आकार में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि 18 तारीख को एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एसएससी मिशन मोड पे चल रही है और लगातार नोटिफिकेशंस जारी हो रहे हैं। और ना केवल नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं बल्कि समय पे उनकी परीक्षाएं हो रही हैं, उनके रिजल्ट आ रहे हैं। यानी कि आने वाले वर्ष में चुनाव है और यह आपके लिए एकदम समझ लीजिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि वैकेंसी की भरमार लगी हुई है। जैसा कि आपको पता है लगभग 20,000 पद एसएससी सीजीएल के द्वारा भरे गए हैं मतलब प्रक्रिया में हैं। तो अब अगला सीजीएल भी आपको अभी देखने को मिल जाएगा, जिसका एग्जाम लगभग जुलाई में संभावित है, जून जुलाई में। तो यह समझ लीजिए कि आगामी जो सीजीएल आने वाला है, अगर किसी बात से आपका इस बार रुक रहा है मामला या आप कट ऑफ के इर्द गिर्द ही हैं, हालांकि इर्द गिर्द है, अगर आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे तो इस बार प्रीलिम्स का स्कोर मायने नहीं रखेगा मेंस के परफॉर्मेंस पे। यानी कि पहले जो होता था वो प्रीलिम्स मेंस सबका नंबर जुड़ता था। अब एसएससी हर एग्जाम में बदलाव किया है और एसएससी सीजीएल में भी प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग हो गया और सीएचएसएल में भी प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग हो गया। और उसके बाद पहले सीएचएसएल में जो आपका डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था उसको समाप्त करके इन्होंने सीएचएसएल और सीजीएल दोनों को सेम कर दिया। यानी कि अब आप सीजीएल को सीजीएल और सीएचएसएल को मिनी सीजीएल कह सकते हैं। तो अगर आप देखें तो एमटीएस का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और एमटीएस में जो डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 18 जनवरी से शुरू होगा और 17 फरवरी तक चलेगा। यानी कि आप 17 फरवरी तक इसके फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, यानी कि जो आपका ऑनलाइन फी पेमेंट है उसको आप 19/2/2023 तक कर सकते हैं। एंड लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफलाइन चालान, यानी कि इसके जो फॉर्म की फीस है वो आप दो तरीके से भर सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन भरेंगे या तो आप चालान जनरेट करेंगे। यदि आप चालान जनरेट करेंगे तो 19/2/2023 तक आप इसके फॉर्म को भरने के बाद फी दे सकते हैं। अब अगर अगली बात देखें हम तो यहां पे लिखा गया है लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ बैंक, यह होगा 20/2/2023। एंड डेट ऑफ विंडोज फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेज, यह 23/2/2023 से 24/2/2023 तक चलेगा मध्यरात्रि 11 बजे। उसके बाद अगर आप देखें शेड्यूल्ड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि सीबीई, जो आपका एग्जाम होना है प्रीलिम्स का वो अप्रैल 2023 में होना है। इसको आप टेंटेटिव ना समझें, एसएससी इस समय कुछ भी टेंटेटिव नहीं कर रही है। अप्रैल लिख दिया गया है तो आप ये मान के चले कि आपका एग्जाम अप्रैल में हो ही जाना है। सीजीएल में बदलाव हुए, सीएचएसएल में बदलाव हुए, एसएससी जीडी में बदलाव हुए और जैसा कि आशंका था कि एमटीएस में भी बदलाव होंगे तो वह भी बदलाव इसमें हुआ। क्या बदलाव हुआ है वीडियो के एंड तक आपको सारी बातें पता चल जाएंगी। अपना 10 से 15 मिनट बहुमूल्य हमें आप दीजिए। अब अगर हम देखें तो अगली बात आती है यहां पे, तो ये हम जान लिए कि फॉर्म कब से शुरू होगा और कब तक अप्लाई होगा और फीस पेमेंट कैसे होगा, करेक्शन कब आएगी और हमारा सीबीटी कब होगा। तो अब हम देखेंगे कि वैकेंसी जो है हमारी वो कितनी है। यह वैकेंसी जो है वो टेंटेटिव वैकेंसी ऑफ द पोस्ट आर अंडर एमटीएस। एमटीएस की जो वैकेंसी है वो 10,880 दी गई है। यह अभी अप्रॉक्स है, बढ़ने की पूरी उम्मीद है जैसा कि एसएससी जीडी में बढ़ी है। उसके बाद यदि आप देखें तो हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीआईएन, इसमें 529 पद आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी ये अप्रॉक्स है, थोड़ा सा इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिल सकता है। इससे एक भी पद कम तो नहीं होगा, बढ़ने के पूरे आसार हैं क्योंकि आगे चुनाव है। उसके बाद यदि आप देखें तो अपडेटेड डिटेल्ड वैकेंसी विल बी मेड बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन http://ssc.nic.in, यह एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट होती है। इस पे कह रहे हैं कि डिटेल्ड वैकेंसी विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। कमीशन के वेबसाइट पे आपका डिटेल वैकेंसी जो है वो डाल दी जाएगी। आप वहां पे जाके देख सकते हैं, कहां पे, ssc.nic.in। यह खूबसूरत सी हमारी वेबसाइट है जो कि रोजगार देने के लिए केंद्र से बनाई गई है। तो अगर अब आप देखें तो डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज ऑफ हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन आर गिवन एट एनेक्सर XVII।
यानी कि ये वैकेंसी का डिटेल की बात कर रहे हैं। कुल मिला के आपको यहाँ पे जानने योग्य बात यह है कि 10,880 529, यानी कि हवलदार के 529 और एमटीएस के 10,880 पद हैं, यानी कि 11,000 प्लस पोस्ट टोटल हो गया। अभी यह अप्रॉक्स है, बढ़ने की पूरी उम्मीद है। अब आगे अगर हम देखें तो कितनी एज वाले इसको अप्लाई कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अगर अब हम देखें तो एज लिमिट अगर देखें तो यहां पे लिखा गया है द एज लिमिट्स फॉर द पोस्ट्स एज पर द रिक्रूटमेंट रूल ऑफ वेरियस यूजर डिपार्टमेंट और 18 से 25 साल और 18 से 27 साल, यानी कि आपको यहां पे दो एज ग्रुप दिख रहा होगा, एक तो 18 से 25 साल और दूसरा है 18 से 27 साल। 18 से 25 और 18 से 27। अब इसका क्या मतलब है? 18 से 25 जो होगा वह, अगर 18 से 25 आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप यह भी देख लीजिए कि कहां से कहां तक का, यानी कि 2/1/1998 और 1/1/2005 के बीच में जिनका जन्म हुआ होगा वो 18 से 25 में आएंगे। फॉर एमटीएस एंड हवलदार इन CBN डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इनके लिए 18 से 25 है। 18 से 27 किन के लिए है? ये कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2/1/1996 एंड नॉट लेटर देन 1/1/2005। यहां पे 2/1/1996 के पहले वाले नहीं चलेंगे और 1/1/2005 के बाद वाले नहीं चलेंगे। और यह जो पोस्ट होगा फॉर हवलदार इन CBIC में जो हवलदार होंगे उनके लिए 18 से 27 होगा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ही, एंड फ्यू पोस्ट ऑफ एमटीएस, और कुछ पोस्ट एमटीएस के भी। आप यह समझ के तनिक भी मत रुकिएगा कि 18 से 27 वाले की कट ऑफ बहुत हाई जाएगी तो हम इसमें अप्लाई नहीं करते हैं, ऐसी तनिक भी बात नहीं है। आपका जो कट ऑफ है वो इसी के इर्द गिर्द लगेगी। अगर आप 27 वर्ष आयु वर्ग में भी इसमें आते हैं तो आप फॉर्म को अवश्य अप्लाई कीजिएगा। अब अगर हम अगली बात करें तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। जैसा कि मिलता आया है SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल और PWBD को 10 साल, बाकी PWBD OBC को 13 साल। ये जैसा कि एज पर रूल है ये आपको मिलता था, मिलता है, मिलता रहेगा। अब अगर हम आगे बात करें मुख्य परिवर्तन, ब्लैक में लिख दिया इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए मुख्य परिवर्तन जो कि SSC CGL में परिवर्तन हुआ, CHSL में हुआ, GD में हुआ और फाइनली SSC MTS में जैसा कि कयास लगाया जा रहा था परिवर्तन हो चुका है। परिवर्तन क्या है ये आगे के 2 मिनट में हम एकदम बेहतरीन तरीके से जान रहे होंगे। अब आप देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका होना है, ये तो सब जानते हैं कि हाँ एग्जाम होना है, लेकिन उसमें लेकिन है। सेशन 1 का आपका एग्जाम होगा 45 मिनट का सेशन 1 का आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपसे 20 न्यूमेरिक एंड मैथमेटिकल एबिलिटी एंड 20 रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पूछा जाएगा। यह केवल क्वालिफाइंग होगा। अब क्वालिफाइंग का मतलब आप समझिए कि 30% आपको पाना है, यानी कि 40 × 30/100, 1 0 से 1 0 1 0 1 0 काट दिए और 4 तिहाई 12, यानी कि 12 प्रश्न यदि आप 40 प्रश्नों में से सही कर लेते हैं तो आप सेक्शन 1 को क्वालिफाई कर ले जाएंगे, तभी आपका सेक्शन 2 है वो चेक हो पाएगा। यानी कि मेरिट तो यही डिफाइन करेंगे, लेकिन जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे तब। हालांकि अभी तक जब मैथ में जिसको समस्या होती थी उनके लिए यह वरदान साबित होगा, क्योंकि मैथ के 20 प्रश्नों में यहां पे निगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी, यानी कि कोई भी निगेटिव मार्किंग यहां पे सेक्शन 1 में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहां पे आप अगर 20 के 20 प्रश्नों में बी भी मार देंगे तब भी तो 1/4 सही होने की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि 20 प्रश्न में से 5 प्रश्न तो आप तुक्के से सही कर ले जाएंगे। हालांकि लगाना नहीं है, इतने सिंसियर तो आप होंगे ही कि कुछ ना कुछ तो कर ही ले जाएंगे। कितना भी कैसा भी स्टूडेंट होगा, इस 20 में से 10 तो वो कर ही ले जाएगा और इस 20 में से आप 15 प्लस कर ले जाएंगे रीजनिंग, यानी कि बहुत करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वालिफाइंग ही है। कर तो आप चाहे 20-20 इसमें 20-20 इसमें दीजिए, लेकिन आपको माना ओनली क्वालिफाई ही जाएगा, चाहे वो 12 प्रश्न वाला हो चाहे वो 40 प्रश्न वाला क्यों ना हो। कोई बेनिफिट इसका नहीं होने वाला है ओवरऑल मेरिट पर। 12 प्रश्न वो भी ये जनरल के लिए है। EWS और OBC
इन लोगों को केवल 10 प्रश्न सही कर लेंगे तो भी क्वालिफाई हो जाएंगे, और SC ST को केवल 8 ही प्रश्न सही करना है। उसके बाद यदि हम देखें तो सेशन 2 जिससे मेरिट निर्धारित होगी वह होगा जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का 25 क्वेश्चन। इसके लिए 75 नंबर यहाँ पे, 75 नंबर यहाँ पे होगा, एंड देयर आर 1/3 नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी झेलनी पड़ेगी। तो आप यह जान लीजिए कि अब अगर आपको MTS की तैयारी करना है तो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पे विशेष फोकस कर दीजिए। सबसे तेज कराई जाने वाली यह भर्ती होगी, यह आप मान के चलिए, क्योंकि आगे के MTS का जो फॉर्म है इसी वर्ष एक बार फिर आपको MTS के फॉर्म देखने को मिलेंगे, तो वो फॉर्म आने से पहले इसकी प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली जाएगी। तो आप यह मान लीजिए कि यह आपके लिए एक वरदान है। 4-6 महीने के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी, और आप जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज पे विशेष बल दीजिए। अप्रैल में आपका पेपर है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और इसके लिए जो भी हमसे हो पाएगा आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। पूरे न्यू आकार टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप मस्त रहें, पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो कुछ भी होगा, जैसा भी होगा, अगर SSC के थ्रू कोई भी नोटिफिकेशन में इधर उधर चेंज होता है, वैकेंसी बढ़ती है, या फिर कोई नया नोटिफिकेशन आता है, न केवल SSC बल्कि आपके हित में जो कुछ भी जानकारी होगी आपको हमारे YouTube चैनल से मिलती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं, टेक केयर, जय हिंद।